हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुटेक लर्नर पे, जहाँ पे हम आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। जैसा कि आपको पता ही कि हमने अपने चैनल पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए सीरीज़ शुरू की हुई है। सीरीज़ के 11 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें देखें, और ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 12 है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 12। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है। जो आपका डोस है वो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ एंड डोस इज़ द एबिलिटी टू। यहाँ पे पूछा गया है कि जो विंडोज़ और डोस के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है उसकी एबिलिटी का वो कौन सा है। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाता है मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है। और जो आपका विंडोज़ है वो मल्टीटास्किंग भी कर सकता है, तो ये इसकी एबिलिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, विच प्रोसेस चेक्स टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। बोला गया है ऐसा कौन सा प्रोसेस जो कि चेक करता है या फिर एंश्योर करता है कि जो कंप्यूटर के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं या फिर कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं वो ऑपरेट और कनेक्ट प्रॉपरली हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपकी आ जाती है बूटिंग प्रोसेस, जो कि चेक करती है कि कंप्यूटर के साथ जो भी चीज़ें या कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं वो वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स। यहाँ पे आपसे टर्म मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन वाइज। फर्स्ट ऑप्शन में आपका बताया गया है, 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। ये तो इम्पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम में 2 CPU नहीं हो सकते। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। इसमें बताया गया है 2 और मोर प्रोग्राम्स रनिंग एट वंस। यही आपका राइट हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग का यही मतलब है कि जो 2 प्रोसेस या 2 प्रोग्राम को साथ में रन कर सकता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोग्राम ऑफ MS-DOS। जो आपका MS-DOS है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो मेन प्रोग्राम है वो क्या है। वो आपका आ जाता है बूट रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, उसका मेन काम आ जाता है बूट रिकॉर्ड करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, लाइनेक्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स। लाइनेक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। लाइनेक्स आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर यहाँ पे सिस्टम होता तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका जो विंडोज़ है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो आपका CP/M है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्वेश्चन किया गया है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से सॉफ्टवेयर का टाइप है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर सॉफ्टवेयर्स में भी पढ़ा था कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, इन MS-DOS विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट डायरेक्टरी विद ऑल द सब डायरेक्टरी एंड फाइल्स। तो पूछा गया है कि MS-DOS में ऐसी कौन सी कमांड है जो कि आपकी डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी और फाइल्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपकी आ जाती है डेल ट्री। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा जो प्लेलिस्ट है जो IT का वो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, इन DOS द लेबल कमांड इज़ यूज्ड। जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो लेबल कमांड है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे हम ऑप्शंस वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि क्रिएट द लेबल ऑफ डिस्क। ये राइट हो जाता है, क्योंकि लेबल कमांड को डिस्क के लिए लेबल देने में यूज़ किया जाता है।
ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, चेंज द लेबल ऑफ डिस्क। डिस्क का लेबल चेंज करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। अगर आप जो IIT की तैयारी कर रहे हैं और इसका आपको प्रीवियस पेपर चाहिए तो वो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे आपको पेपर का एक आइडिया मिल जाएगा कि आप पेपर्स को कैसे कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, विच कमांड इज़ यूज टू डिलीट फाइल फ्रॉम अ डायरेक्टरी इन डोस। यहाँ पे आपकी बार बार जो डोस की कमांड्स को पूछा जा रहा है। अगर आप डोस की कमांड के लिए अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे मैं आई बटन पे आपको वो लिंक दे दूंगा, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो डोस की कमांड्स वगैरह हैं वो आपसे पूछी जाती हैं पेपर में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डेल। क्योंकि जो डेल कमांड है या फिर उसे डिलीट फाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी डायरेक्टरी में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, ग्रेटर देन सिंबल इन डोस कमांड इज़ यूज टू। जो इस तरह का या फिर ग्रेटर देन सिंबल बोलते हैं इसे, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है रीडायरेक्ट आउटपुट करने के लिए। जो भी आप जैसे कमांड टाइप करते हैं और इस साइन को लगा देते हैं तो जो आपका आउटपुट होगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी फाइल में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटर्नल कमांड ऑफ डोस। एक्सटर्नल कमांड कौन सी होती हैं जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा फाइल्स की ज़रूरत होती है एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और इंटरनल फाइल्स जो होती हैं उनके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं होती एक्सटर्नल फाइल्स की। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो आपकी CLS कमांड, आपसे पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि CLS कमांड का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसका इस्तेमाल होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे आपका जो CLS कमांड है वो एक इंटरनल कमांड है, ना कि एक्सटर्नल। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूजुअल फाइल एक्सटेंशन इन डोस। जैसे कि आप विंडोज़ वगैरह चलाते होंगे तो वहाँ पे आपने एक्सटेंशंस देखी होंगी .exe टाइप की। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि डोस का एक्सटेंशन नहीं है। यहाँ पे आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 5 .o एक्सटेंशन, जो कि डोस का एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि exe तो आपने बेसिकली देखा ही होगा जो सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन होती है। .com भी आपकी एक एक्सटेंशन ही होती है। .bat आपकी बैच फाइल की एक्सटेंशन आ जाती है और .sys आपकी सिस्टम फाइल की एक्सटेंशन आ जाती है, लेकिन .o कोई एक्सटेंशन नहीं होती है विंडोज़ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, विच फाइल इन MS DOS कंटेन्स इंटरनल कमांड्स दैट आर लोडेड ड्यूरिंग बूटिंग। यहाँ पे पूछा गया है कि MS DOS में इंटरनल्स कमांड को कौन सी फाइल में लोड किया जाता है या कौन सी फाइल से वो कमांड्स लोड होती हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है bios.sys। जो आपकी bios.sys फाइल होती है वहाँ से आपकी जो इंटरनल कमांड्स हैं वो लोड की जाती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैच फाइल दैट इज़ ऑटोमेटिकली रन व्हेन MS DOS इज़ बूटेड। बोला गया है कि ऐसी कौन सी बैच फाइल है जो कि ऑटोमेटिकली रन होती है जब MS DOS बूट करती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैट है आपकी वो सिर्फ 3 ही है। जो आपकी फर्स्ट आ जाती है वो एक सिस्टम फाइल है, तो ये आपका आंसर तो होगा ही नहीं। यहाँ पे आपके सिर्फ 3 ही आंसर बाकी रह जाते हैं चूज़ करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोला गया है कि ऑटोमेटिकली रन होती है। उसे आप ऑटो रन या ऑटो एग्जीक्यूट .bat भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीड्स एक्सटर्नल फाइल्स टू परफॉर्म देयर एक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपकी एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, एक्सटर्नल से ही आप देख सकते हैं कि उन्हें एक्सटर्नल फाइल्स की ज़रूरत होती है। जो इंटरनल होती हैं उनमें इंटरनल मेमोरी में ही आपकी जो फाइल्स होती हैं वो स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है नंबर 2 एक्सटर्नल कमांड्स, जिन्हें की एक्सटर्नल फाइल्स की ज़रूरत होती है परफॉर्म करने के लिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आपके बताया गया है, द स्कैन डिस्क प्रोग्राम इज़ यूज टू। जो स्कैन डिस्क नाम का प्रोग्राम होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है स्कैन डिस्क होगा तो उससे स्कैन ही किया जाएगा वायरस को। यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें लिखा है कि स्कैन डिस्क एंड एलिमिनेट वायरस। यहाँ पे आप डिस्क को स्कैन कर सकते हैं स्कैन डिस्क से और एलिमिनेट कर सकते हैं वायरस को, यानी कि वायरस को निकाल सकते हैं या फिर वायरस को डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास पूछा गया है, DOS स्टैंड्स फॉर।
सो ये तो सभी को पता होगा कि जो डोस की फुल फॉर्म होती है वो होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है या फिर अगर वीडियो आपको पूरा ही अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो बुरा लग रहा है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, ताकि हमें सजेशंस मिल सकें कि वीडियो में हमें कोई और सुधार करने हैं या फिर नहीं करने हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल कमांड ऑफ डोस। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में कुछ कमांड दी गई हैं और बोला गया है कि इनमें से एक ऐसी कमांड है जो कि इंटरनल कमांड नहीं है डोस की। सो वो आ जाती है आपकी फॉर्मेट कमांड, क्योंकि जो आपकी फॉर्मेट कमांड है उसके लिए एक्स्ट्रा फाइल्स की ज़रूरत होती है या फिर एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो हार्ड डिस्क होती है या हार्ड ड्राइव होता है उसे फॉर्मेट करना है फॉर्मेट कमांड से। तो उसके लिए तो हमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत होगी, तो ये इस तरह से एक्सटर्नल कमांड हो जाती है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है, ब्लैंक इज़ अ फीचर फॉर शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल इंटरफेस सिस्टम ऑफ 2 और मोर यूज़र्स। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है टाइम शेयरिंग। सो मैं इसका आपको बेसिक समझा देता हूँ। टाइम शेयरिंग वो होता है जिससे कि हम किसी भी प्रोग्राम को शेड्यूल या फिर टाइम अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि जो उसका इकोनॉमिकल और इंटर रिएक्टिव सिस्टम है वो बहुत से यूज़र्स को एक साथ प्रोवाइड हो सके। इसका बेसिक बिल्कुल यही आ जाता है कि जो आपके पास कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं वो सभी यूज़र्स को, सभी प्रोग्राम्स को बराबर से मिल सकें टाइम के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है, अ कमांड इन डोस यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इज़। सो यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि जो डोस में ऐसी कौन सी कमांड है जिसका इस्तेमाल हम डिस्क को नेम देने के लिए करते हैं। तो जैसे कि लेबल कमांड हमने पहले भी पढ़ी है, तो लेबल कमांड यानी कि किसी चीज़ को लेबल देना। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर इज़ आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है वो रिसोर्स को एलोकेट भी करता है, फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट भी करता है और यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है, द वर्ड प्रोसेसर यूज्ड बाय डोस टू राइट द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस इज़। सो जैसे कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7, 8, 9 9 नहीं होता, विंडोज़ 7, 8 और 10 का इस्तेमाल करते हैं। सो जो उसमें वर्ड प्रोसेसर होता है वो होता है MS वर्ड या फिर बाकी जो अपाचे के आते हैं वो होते हैं। लेकिन जो पूछा गया है जो डोस में इस्तेमाल होता है वर्ड प्रोसेसर वो कौन सा होता है, तो वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 वर्ड स्टार। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है। तो ये तो जो हमने सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, इन डोस द DIR कमांड इज़ यूज टू। सो जब कभी आप जैसे कमांड प्रमोट में जो विंडोज़ की होती हैं उसमें अगर आप DIR को टाइप करें तो वहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होगा लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन MS DOS एक्सटर्नल कमांड्स। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास और बोला गया है कि इनमें से कौन सी MS DOS की एक्सटर्नल कमांड है। एक्सटर्नल कमांड यानी कि उसे एक्सटर्नल फाइल्स की ज़रूरत होगी एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी आ जाती है फॉर्मेट। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपका SSC CHSL में भी पूछा गया था। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास पूछा गया है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव। जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास क्या नहीं होता। सो जो हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके पास तो बूट रिकॉर्ड होता ही होता है, फाइल लोकेशन टेबल भी होता है और रूट डायरेक्टरी भी होती है। सो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4 जो वर्चुअल मेमोरी है वो नहीं होती डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है, MS DOS इज़ यूजुअली सप्लाइड ऑन अ। जो MS DOS होता है यूजुअली सप्लाइड का मतलब आ जाता है कि कहाँ पे जनरली इंस्टॉल किया जाता है, तो आपका आ जाता है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर 1। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कार्ड। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन में है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोसेस। सो यहाँ पे आपके जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं और इसी तरह आपका जो पार्ट नंबर 12 है वो कंप्लीट हो जाता है। सो बताया जा रहा है कि आपका पेपर जनवरी या फेब में होगा। सो आप अपने पेपर की तैयारी करते रहें, हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहें।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।